हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एक डाउट बहुत से बच्चों का बार बार मेरे पास आ रहा है और ये डाउट मैं ऑलरेडी अपनी पिछली कई वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। ये डाउट कुछ और डाउट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म और ओपन बुक एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग है। और मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन चूज़ करने का भी कुछ डाउट बच्चों का आया है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बात करेंगे, ओबी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसओएल के स्टूडेंट के लिए दोस्तों एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन। एसओएल के स्टूडेंट में जो एसओएल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कोई अलग से एग्ज़ाम फॉर्म उनको नहीं फिल करना होता। आपने एडमिशन लिया है, एडमिशन के टाइम पर अपने सब्जेक्ट चूज़ करे हैं, तो वही आपका एग्ज़ाम फॉर्म होता है, बिकॉज आप फीस पे कर चुके हो अपने सब्जेक्ट चूज़ करके। एडमिशन फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। तो एसओएल के बच्चों को कोई भी अलग से एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल करना है। जो अभी करंटली रेगुलर और एनसीएफ वाले बच्चे अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उस एग्ज़ाम फॉर्म को देख के कि यार ये हमें भी फिल करना है। नहीं, एसओएल के बच्चों को कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल करना है। ये बात मैं आपको पिछले कई दिनों से बताते आया हूँ, कई मैंने पोस्ट भी डाले, लेकिन उसके बाद भी आपके दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही है कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है या नहीं करना। तो मैं आपको सिंपली क्लियर करने आया हूँ यार, एसओएल में कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म आपको अलग से नहीं फिल करना है। आपने न्यू एडमिशन लिया है तो वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म हो गया। आपने थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो वो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म हो चुका है। ठीक है। हाँ, सेकंड सेमेस्टर में जब आप जाओगे या फिर फोर्थ सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो उसमें एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिल करना होगा। वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है, वो जब स्टार्ट होगा तो आपको उसकी भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए, जो मार्च में एग्ज़ाम हो रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के, उसके लिए कोई फॉर्म फिल करना है एग्ज़ाम फॉर्म नहीं करना जनाब, एग्ज़ाम फॉर्म फिल। अब बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न आप लोग अपने दिमाग में इस चीज़ के लिए नहीं रखना। दूसरी बात हमारी आती है कि जो गाइडलाइंस आई हों उसमें एक बात लिखी है कि बच्चों को मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन बच्चे चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन देना चाहते हैं अपने घर में रहकर या फिर ऑफलाइन देना चाहते हैं अपने सेंटर में जाकर। तो वो पहली चीज़ तो ये है, आप एग्ज़ाम घर में दो या सेंटर में जाकर दो, एग्ज़ाम होगा तो ओपन बुक मोड में ही। ठीक है। एक्टिविटीज़ तो सारी वही होंगी, वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो। बस फ़र्क ये है कि सेंटर में आपको वहाँ से कंप्यूटर वगैरह जो भी ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट, वो वहाँ मिल जाएगा आपको सेंटर में। और आपके घर में इनकी फैसिलिटी नहीं है तो जा सकते हो आप सेंटर में। और सेंटर भी सिर्फ दिल्ली में ही होंगे। ऐसे नहीं है कि आप अभी फ़िलहाल बिहार में हो या यूपी में हो, आप ये सोच रहे हो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम दे देता हूँ, तो भाई उसके लिए आपको दिल्ली भी आना पड़ेगा। तो अकोमोडेशन का इंतज़ाम आपको दिल्ली में करना पड़ेगा अपने लिए। ठीक है, तो बेहतर है कि घर में एग्ज़ाम दो। इंटरनेट अगर आपके घर में आ रहा है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो डेफ़िनेटली आप घर में ही एग्ज़ाम दीजिए, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब उसमें फिर भी कुछ बच्चे चाहेंगे कि यार नहीं, मेरे पास इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है, तो मैं सेंटर में जाकर ही दूँगा पेपर। तो उसके लिए एसओएल के बच्चों के लिए कुछ टाइम में डैशबोर्ड में ऑप्शन आएगा। अब ये ऑप्शन बहुत से थर्ड सेमेस्टर के बच्चे चूज़ कर चुके हैं और बहुत सौ ने शायद नहीं किया होगा। अगर नहीं किया तो भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर मिस भी कर दिया वो ऑप्शन तो। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं, उनके स्टूडेंट डैशबोर्ड ज़रूर से चेक करते रहिए। उसमें ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन चूज़ करने के लिए, राइट। अब जो हमारी तीसरी क्वेरी है वो ये है ओपन बुक एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन। ओपन बुक एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन जो कि हर एक बच्चे को करना है, ये करना ज़रूरी है। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म कुछ नहीं फिल करना, ओपन बुक एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का होता है, कुछ भी नहीं करना होता आपको उसमें। जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत से बच्चों के मन में संदेह होगा कि मेरी जो ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है वो पेरेंट्स का डला हुआ है या किसी ब्रदर या सिस्टर का डला हुआ है, बट मुझे अपना डालना है पर्सनल। अब तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी आपको अपडेट करने का टाइम दिया जाएगा और जब भी दिया जाएगा तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है। और ओबीई के रजिस्ट्रेशन में आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, कुछ भी आपसे एक पैसा तक नहीं लिया जाएगा कि भाई इतने पैसे दो हमको। तो उस चीज़ को भी अपने दिमाग में मत रखना कि हमें दोबारा से पैसे देने हैं ओपन बुक एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, कोई पैसे की डिमांड आपसे कुछ नहीं करी जाएगी। और ओबीई का रजिस्ट्रेशन जो एक्सपेक्टेड है, मार्च के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। बेसिकली क्या होता है ना, जब आप एग्ज़ाम दोगे, सपोज आपके 4 पेपर हैं,
तो भाई एग्ज़ाम तो आपको वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, फिर अपना आंसर लिखना है, फिर सेम वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। तो लॉगिन करने के लिए कुछ डिटेल्स आपको चाहिए होंगी। वो डिटेल्स क्या क्या हैं? वो डिटेल्स हैं आपका एग्ज़ाम रोल नंबर और पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या है? तो भाई जो ओबीई का रजिस्ट्रेशन होगा उसी टाइम पर आप पासवर्ड क्रिएट करोगे अपना खुद का, तो उसी पासवर्ड और एग्ज़ाम रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले रिलीज़ होगा, तो आप उस रोल नंबर और जो पासवर्ड आप ओबीई की मदद से जनरेट करोगे, वो दोनों ही चीज़ों के थ्रू आप अलग अलग दिन, यानी कि सपोज करिए आपका एग्ज़ाम 15, 17, फिर 22, फिर 24 को है, तो इन अलग अलग दिन में आप लॉगिन करोगे सेम रोल नंबर सेम पासवर्ड के थ्रू और अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है। ओबी रजिस्ट्रेशन में सिर्फ कुछ डिटेल आपसे पूछी जाएंगी, आपका नाम, आपका कोर्स, आपका ईयर, आपका सेमेस्टर, बस। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, फिर फर्दर प्रोसीड करिए, फिर पासवर्ड क्रिएट कर लिए, हो गया आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है जी, तो ये सब तरीके हैं रजिस्ट्रेशन के। ठीक है यार, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल करना, कोई भी फिल नहीं करना। बस ये ओबी का बेसिक सा रजिस्ट्रेशन करना है। ये जब भी स्टार्ट होगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। इस वीडियो को स्प्रेड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जिन भी बच्चों के बीच में कन्फ्यूज़न है उनकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।